वेलकम बैक टू द चैनल। तो टीचर्स टॉक ऑफिशियल पर जैसा कि हमने प्रीवियसली अनाउंस किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर सेशन। इंशाल्लाह इसके अंदर हम ए टू जी ग्रामर आपको पढ़ाएंगे। आज हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे, टेंसेस से, और इसको हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह लास्ट तक, जहाँ तक आपका पेपर पैटर्न जाएगा। जो जो टॉपिक आपके पेपर पैटर्न में डिस्कस होंगे, सारे के सारे टॉपिक इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इनसे रिलेटेड हमारी ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज की क्लासेस भी जारी हैं। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमें टेक्स्ट करेंगे तो 1-to-1 क्लास भी आपके साथ इस पे हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे टेंसेस से रिलेटेड इंशाल्लाह। तो टेंसेस बेसिकली तो बच्चों को मोस्टली आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक दफ़ा ओवरव्यू इसका हम देखेंगे ताकि जो भी बच्चों का इसके बारे में प्रॉब्लम है, मसाइल है, वो कवर हो जाए। अच्छा, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस का एडिशन होता है अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शी और इट हो। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही हो। थोड़ा सा मुझे इसका साइज डिक्रीज करने दें। अगर सब्जेक्ट आपके पास ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, तो ऐसी सूरत में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन हो जाए। उसके बाद आ जाए जी ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर में देखें, ही हमारे पास सिंगुलर है तो राइट के साथ हमने एस का एडिशन कर दिया। अगर यहाँ पे दे होता तो दे राइट अ लेटर होता, दे राइट्स अ लेटर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल के लिए जब भी ये वाले होंगे, ये वाले रूल अप्लाई होंगे, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डज होगा। ठीक है, डज जो होता है ये डू ही की फर्दर फॉर्म आप कह सकते हैं कि डू के साथ ही ई एस का एडिशन होता है, अदरवाइज डज नाम की कोई चीज इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उसके बाद जब इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो इसी डज को उठाकर हमने स्टार्ट पर ले आना होता है, और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो डज उसी तरह स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ही की जगह दे हो तो दे डू नॉट होगा, डू दे राइट अ लेटर हो जाएगा, डू दे नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड्स जो होते हैं वो डज से पहले या डू से पहले आ जाते हैं। ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल था। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ हम जब जाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इज, एम, आर का एडिशन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर। हमने जो काम किया, हमने सब्जेक्ट यानी कि ही लगाया ये एस की जगह पर, और इज लगाया क्योंकि ही के साथ इज आएगा। ये जो ऊपर मैंने सिंगुलर लिखे हैं तीनों के साथ, चारों के साथ इज आएगा, बाकी तमाम के साथ आर आएगा, और आई के साथ एम आएगा। ठीक है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर आपके पास यहाँ पर आ गया। फिर ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, बस यहाँ पे नॉट का एडिशन, यहाँ पे वो इज स्टार्ट में आ गया, यहाँ पे वो इज स्टार्ट में आया, एंड देन वी पुट द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट नॉट एंड देन राइटिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट है उसी तरह, प्लस हैज हैव लगा हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आपके पास थर्ड फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लगी होती है, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक हैज और एक हैव। ठीक है, he has written a letter, he has not written a letter, has he written a letter, has he not written a letter, why has he written a letter। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके एंड स्टार्ट पे वाई लगाने से डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और हैज ही सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नॉट लगाने के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और ये इंट्रोगेटिव आपका। अगर यहाँ पे प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट होता इस जगह पर, ही की जगह पर, तो दे हैव रिटर्न अ लेटर हो जाता, हैव दे हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, हैव दे रिटर्न अ लेटर, हैव दे नॉट रिटर्न अ लेटर, व्हाई हैव दे नॉट रिटर्न अ लेटर हो जाता। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर का एडिशन होगा, बाकी स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज ही लगेगा, उसी तरह हमारे पास बीन का एडिशन हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह होता है। इसको उर्दू में लिखा भी लास्ट वाली आइडेंटिफिकेशन भी सेम होती है, लेकिन इसमें टाइम की एंटिटी जो है वो शामिल हो जाती है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग,
तो यहाँ पे आप कोई ना कोई टाइम की एंटिटी ऐड कर देते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन वो इस तरह का इंडिकेशन होता है कि सुबह से वो कोई काम कर रहा है। ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 वीक्स। अब सिंस कहाँ आता है? सिंस उस टाइम के लिए आता है जो टाइम आप हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं, प्लूरल में चेंज करने की पॉसिबिलिटी कम होती है, उसके लिए सिंस इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है तो उसको मॉर्निंग्स नहीं लिख सकते, मई है तो उसको मई ही लिखेंगे, अप्रैल है तो अप्रैल ही लिखेंगे, उसके साथ प्लूरल नहीं ऐड कर सकते। इसी तरह 2025 है तो 2025 के साथ प्लूरल ऐड नहीं हो सकता, इवनिंग के साथ प्लूरल ऐड नहीं हो सकता। तो ऐसी टाइम की एंटिटी जिसको स्पेसिफिक कह सकते हैं आप, लेकिन स्पेसिफिक वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो इसलिए ये याद रखें कि वो टाइम की एंटिटी जिसको आप सिंगुलर रखते हैं, प्लूरल में नहीं लेकर जाते, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या का इस्तेमाल। और फिर फॉर उसके लिए होता है जो प्लूरल में होता है, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, प्लूरल में हो या प्लूरल में जाने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। 1 वीक भी हो तो फॉर वीक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास प्रेजेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है प्रेजेंट टेंस। फिर पास्ट सिंपल की तरफ हम आते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा याद रखिए कि इंग्लिश के अंदर वाहद टेंस पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, नेगेटिव नहीं इसका, इंट्रोगेटिव नहीं इसका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, डबल इंट्रोगेटिव नहीं, सिर्फ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल वाहद टेंस है जिसके अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अदरवाइज रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरीज है टेंसेस की, 12 के 12 टेंसेस में कहीं पे भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं है। एंड इट इज मोस्ट यूज टेंस इन इंग्लिश, क्योंकि स्टोरी लिखते हैं जब बच्चे, इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो दे यूज पास्ट सिंपल टेंस मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा अब इसकी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म रोट हो गया, आ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है नेगेटिव के लिए वो एक ही होता है, डिड, ठीक है। डिड इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल में हमने डू डज किया, इसमें हमने डिड किया, ठीक है। तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर डिड स्टार्ट आगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बाय के बाद डिड लगेगा, ही राइट अ लेटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर पास्ट कंटिन्यूस है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर आ जाता है। ऊपर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर आप देखें तो इज एम आर आया, ठीक है, इसमें वाज वर आ गया। बाकी वही प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वाज ही राइटिंग अ लेटर, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वेयर वाज ही राइटिंग अ लेटर। तो अगर यहाँ पर हमारे पास दे होता तो दे वर हो जाता, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग भी सारा फिर वर हो जाता अगर दे आ जाता ही की जगह। तो ये सब्जेक्ट के चेंज पे से आपके हेल्पिंग वर्ब पर चेंज आता है, ठीक है। अच्छा फिर जी हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट पर वहां पे ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज लगा था, प्लस थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे सिर्फ हैड का एडिशन हो जाएगा उसकी जगह पर। आसान सा तरीका है इनको याद रखने का, फिंगर टिप पे याद रखें। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, नेगेटिव में डू डज, इंट्रोगेटिव में डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर आता है, इज एम आर के बाद नॉट लग जाए तो नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन आएगा, ठीक है। और आगे पास्ट सिंपल में डू डज की जगह डिड लग जाएगा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में इज एम आर की जगह वाज वर लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैड बीन आ जाएगा। वहां पे हैज हैव बीन आया था, यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर का एडिशन हो जाएगा। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। अच्छा उर्दू में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को या प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, तो उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो सुबह से खत लिख रहा है, ठीक है, वो सुबह से खत लिख रहा है, और इसकी होगी वो सुबह से खत लिख रहा था। आगे हमारे पास है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो कायदा है इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें विल और शैल का इस्तेमाल होता है। मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल रेयर रह गया है, ना होने के बराबर है, ठीक है, तो इसको यूज नहीं करते। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही विल राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर, व्हेन विल ही राइट अ लेटर। कब खत लिखेगा वो, क्या वो खत लिखेगा, क्या वो खत नहीं लिखेगा, क्या वो खत लिखेगा, वो खत नहीं लिखेगा, वो खत लिखेगा। का
एंड पे आ रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, इसीलिए ये पूरे का पूरा जो फ्यूचर टेंस होता है, ये बहुत दफा बच्चों को मैंने बताया भी है कि ये मॉडल वर्ब होता है। असल में ये टेंस की कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता, इसमें एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो फ्यूचर में आपको बताई जा रही है, कैसे हो सकता है, होगा। फिर जब फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ आते हैं तो याद रखें कि इसके लिए विल बी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मस्ट होता है, ठीक है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को आपको पता है, हमने पीछे ऊपर भी मैंने डिस्कस किया, मैं यहाँ पर लिख के भी आपको बता देता हूं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब एज अ वर्ब फंक्शन करता है तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब वो एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करता है तो वो भी उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं। तो फिर इसकी एग्जांपल देखें। अच्छा, यहाँ पर अगर ही की जगह दे भी आ जाए तो विल ही रहेगा। आई के साथ और यू के साथ और वी के साथ ना शैल का इस्तेमाल करते होते थे ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन अभी वो ना होने के बराबर है। उनके ना होने के बराबर क्या, कैम्ब्रिज की जो बुक्स आ रही हैं उनमें भी उन्होंने आई हुई यू के साथ ना विल का इस्तेमाल किया है, शल का यूज नहीं किया। शल का यूज अब कुछ टिपिकली पाकिस्तानी टीचर जो है वो यूज कर रहे हैं इस चीज को, और इस पे बड़ी स्ट्रेस देते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि सर इसके साथ तो टीचर ने बताया था शल का इस्तेमाल होगा जी, क्योंकि यहाँ पे वी आ गया, यहाँ पे यू आ गया या आई आ गया। ऐसा बच्चे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ विल के इस्तेमाल से आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जी ही विल बी राइटिंग अ लेटर, अगर दे होता तो दे विल बी राइटिंग अ लेटर हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। विल ही बी राइटिंग अ लेटर, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, व्हाई विल बी राइटिंग, व्हाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में जी वहां पे ऊपर हैव था, फिर हमने पास्ट में हैड पढ़ा, अब यहाँ पे विल हैव आ जाएगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे विल हैज लगाने की कोशिश करते हैं appreciate के साथ, नहीं, सिर्फ हैव का इस्तेमाल होता है, विल हैव, ठीक है। he will have written a letter, he will not have written a letter, will he have written a letter, will he not have written a letter, when will he have written a letter, written, ठीक है। a letter भी इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि हमारा लास्ट टेंस है इस सिलसिले का, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर इसमें ऐड हो जाएगा। वहां पे ऊपर हमने हैव बीन, हैज बीन पढ़ा, हैड बीन पढ़ा, अब यहाँ पे विल हैव बीन हम पढ़ेंगे, साथ इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडिशन उसी तरह बस जैसे इस्तेमाल हुआ था वैसे ही होगा। He will have been writing a letter, he will not have been writing a letter, will he have been writing a letter, will he not have been writing a letter, how long will he have been writing a letter, ठीक हो गया। तो ये आपके पास थे आपके 12 टेंसेस, ठीक है। इनको मैंने सिर्फ ब्रीफ सा डिस्क्राइब किया है, मजीद अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर आपने मुझे मैसेज कर देना, तो मैं इसका फुल फ्लैज लेकर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उसमें ऐसा है कि ज़्यादा डिटेल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया है ताकि ये एक दफ़ा ज़हननशीं हो जाए, क्योंकि ये बेस है हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पैसिव को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, सारे टेंसेस कुछ जो आपके 8 टेंसेस का पैसिव होता है, तो 8 के 8 टेंसेस का पैसिव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। अब तक अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन माय नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो रखिएगा बहुत सा ख्याल, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि